एवरीवन, वेलकम टू परफेक्ट लर्निंग क्लब। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिसिटी। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है। सो बिफोर वी स्टार्ट, पहले ये आप लोग लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर करिए। नाउ कमिंग टू अवर टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी है क्या, ये कहाँ से आई है, ये बताइए। ये जो हमारे घर में लाइटें जलती हैं, फैन चलते हैं, टेलीविज़न चलता है, रेफ्रिजरेटर चलता है, मम्मी लोग मिक्सर ग्राइंडर यूज़ करते हैं, सब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से है। तो इलेक्ट्रिसिटी कहीं के आसमान में से गिरी थी? हाँ, आसमान से गिरती है, लेकिन मिली हमें कहाँ से थी? कोई साइंटिस्ट क्या उसको खोज के लाया था? ऐसी कोई बात नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट की गई थी। आइए जानते हैं पहले इलेक्ट्रिसिटी है क्या। स्टडी ऑफ चार्जेस ही इलेक्ट्रिसिटी है। हमें चार्ज के बारे में स्टडी करना। पहले भी बता देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप की होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। हम चार्ज आपको थोड़ा बाद में बताएंगे, पहले जान लेते हैं स्टैटिक का मतलब क्या होता है। स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, रेस्ट, मतलब चार्ज एट रेस्ट। चार्ज एट रेस्ट वहां पर ये ज़्यादा इंसुलेटर्स में होती है। अभी हम आपको बताएंगे इंसुलेटर और कंडक्टर क्या होते हैं। और ये जो होती है कंडक्टर में होती है, जहाँ पर चार्ज फ्लो करता है, जहाँ पर स्टैटिक नहीं होता है चार्ज, वहाँ पर। जहाँ स्टैटिक होगा वहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं हो पाएगी। आइए जानते हैं चार्ज क्या होता है। एटम होता है। एटम में हमारे पास एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन में नो चार्ज होता है, ये हम जानते हैं, नहीं जानते तो आज जान जाइए। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है। वन प्रोटॉन माइनस वन प्रोटॉन की जो वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम होती है। जो कोलम होती है वो चार्ज की एसआई यूनिट होती है। और जो चार्ज की हम आप प्रॉपर्टी बताते हैं, प्रॉपर्टी जो चार्ज होते हैं, जैसे हम इंसान है कि हमें अपने जैसे कोई इंसान दिखता है तो हमको वो पसंद ज़्यादा आ जाता है, और जो हमसे कोई अपोजिट इंसान होता है वो हमको इतना पसंद नहीं आता। लेकिन ये साइंस में हमारे फिजिक्स के अनुसार देखें तो कोई भी पॉजिटिव, नेगेटिव, ये कोई भी पॉजिटिव चार्जेस या फिर नेगेटिव चार्जेस रिपेल करेंगे। और वही अगर पॉजिटिव एंड नेगेटिव हुआ तो वो अट्रैक्ट करेगा। और दूसरा पॉइंट, फोर्स, जो इन चार्जेस के चार्ज के बीच में एक फोर्स होता है। तो फोर्स जो होता है इसका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस होता है। प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस इतना हम जान लिए। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट स्टार्ट। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट है क्या? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज आपने जान लिया क्या है, और वही चार्ज अगर जैसे फ्लो करता है वही इलेक्ट्रिक करंट होता है। आइए पहले एक छोटा सा टॉपिक है वो जान लेते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर। ये हमारा कंडक्टर हमारा एक सब्सटेंस है, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, जो प्रोटॉन है वो ऑलवेज फिक्स्ड होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव भी कर सकते हैं, फिक्स भी हो सकते हैं। अगर वही इलेक्ट्रॉन आपके फिक्स्ड हुए, अगर ये इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड हुए तो जो आपका सब्सटेंस है वो इंसुलेटर है। और वही अगर इलेक्ट्रॉन आपके मूव किए तो जो आपका सब्सटेंस है वो कंडक्टर है। कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं इजीली, बट इंसुलेटर में ऐसा नहीं है। कंडक्टर के एग्जांपल
जैसे मेटल होता है, कॉपर, आयरन, यही सब मेटल आते हैं, वही कंडक्टर होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी करते हैं। और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों होती है कंडक्टर्स में, वही इंसुलेटर में क्यों नहीं होती है? इसका छोटा सा आंसर है, वह इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, सिर्फ इसीलिए कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। और हम थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा कि कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या डिफरेंस है। कंडक्टर डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन आर फ्री टू मूव, फ्री टू मूव, और इसमें ऐसा कुछ नहीं होता इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते, जैसे मैंने अभी बताया था इलेक्ट्रॉन इसमें मूव नहीं करते। इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं अपना कॉपर, इसका एग्जांपल ले लेते हैं रबर। चलो इन्हीं दोनों एग्जांपल से एक आपको एग्जांपल बताती हूँ कि हमारे घर में जो वायर होते हैं, नीले, पीले, हरे, सब तरीके के होते हैं, उसमें अंदर होता है जो एक कॉपर वायर होता है। जब हम उसको अलग करते हैं तो उसमें अंदर कॉपर वायर होता है। अगर आप वही कॉपर वायर जाके आप किसी इलेक्ट्रिसिटी वाली चीज़ में लगा दें, स्विच में लगा दें, तो आपको करंट लगेगा उसको छूने पे। लेकिन आपको रेड वाले से करंट क्यों नहीं लगता है, ये पता ही होगा। नहीं पता तो जानिए, क्योंकि वो जो रेड वाला है वो रबर है, वो इंसुलेटर है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती। और वो जो अंदर हमारा कॉपर है वो कंडक्टर है जिसपे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट आराम से हो सकती है। आइए हम इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे थे, उसको जान लेते हैं अच्छे से। इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम डोनेट करते हैं I से, एंड इसका फॉर्मूला Q/T, मतलब चार्ज, Q को हम चार्ज कहते हैं, T को टाइम कहते हैं, मतलब कितना चार्ज फ्लो हुआ, कितना चार्ज फ्लो हुआ एक सेकंड के टाइम में, T टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ, वो है इलेक्ट्रिक करंट। इसकी जो क्वांटिटी होती है वो वेक्टर होती है, स्केलर होती है, सॉरी स्केलर, और इसकी SI यूनिट होती है एम्पेयर। नाउ फर्स्ट वी आर गोइंग टू नो एम्पेयर। एम्पेयर क्या होता है? ये SI यूनिट होती है करंट की, SI यूनिट होती है यूनिट ऑफ करंट। अब हम जानते हैं एम्पेयर होता क्या है। इफ वन कोलम ऑफ चार्ज, इफ वन कोलम ऑफ चार्ज, if one column of charge flow through any conductor, flow through cross section, flow through any cross section of conductor, any cross section of conductor, flow through any cross section of conductor in 1 second, in 1 second, then it is called what? 1 ampere। ये आपकी बुकिश लैंग्वेज है, छोटे से उसमें समझ जाते हैं। अमाउंट ऑफ करंट वन कोलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड। अमाउंट ऑफ करंट व्हेन वन कोलम ऑफ चार्ज flow through 1 second, उतना करंट का अमाउंट जो एक कोलम चार्ज में 1 सेकेंड के अंदर फ्लो कर सके, उसे हम कहेंगे एम्पेयर। ये तो हमने एम्पेयर के बारे में जान लिया। अब एम्पेयर से भी छोटी क्वांटिटी होती है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एम्पेयर। ये एम्पेयर की ही छोटी क्वांटिटी होती है। ये है एम्पेयर की छोटी क्वांटिटी, मिली एम्पेयर एंड मैक्रो एम्पेयर। अगर हमें किसी भी उसको मिली एम्पेयर में कन्वर्ट करना हो तो 10⁻³ से हम इसको इंटू कर लेंगे, और इसको 10⁻⁻⁶ से
अब हम जानते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। इलेक्ट्रिक सर्किट, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पर घर में एक बल्ब लगे और यहाँ पर मेन स्विच है, हम यहाँ बीच में खड़े हो जाएं। इंसान ज़्यादा अच्छा नहीं बना पा रही हूँ, बट हम लोग यहाँ बीच में खड़े हो जाएं, अपने हाथ में एक वायर पकड़ लें, इधर वायर पकड़ लें और करंट फ्लो करना शुरू कर जाए, चार्ज फ्लो करना शुरू कर जाए। ऐसा कुछ हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हम कर सकते, इसलिए हम लोग ने एक सर्किट बनाया, एक सर्किट डायग्राम। ये हमारा सर्किट डायग्राम है, एक नॉर्मल छोटा सा कर लेते हैं। एक ये हमारा एक बल्ब है, बल्ब का साइन ये होता है, ये हमारा सर्किट डायग्राम है, ठीक है। ये हमारी बैटरी है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है, ये हमारी बैटरी है। यही हमारा जो ये क्लोज्ड पाथ है, जो क्लोज पाथ है, अगर मान लीजिए हम यहाँ से इसको कट कर दें तो ये बल्ब नहीं ग्लो करेगा। तो ये जो कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ टू फ्लो इलेक्ट्रिक करंट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। और ये इलेक्ट्रिक सर्किट को अब हम जान लिए, चलिए अब जान लेते हैं छोटे छोटे और टॉपिक। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर ये डिवाइस है जो डिटेक्ट करता है करंट को इलेक्ट्रिक सर्किट में। डिटेक्ट करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। और अब आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते क्या हैं? बात वो है, ये एक ऐसे सेल हैं जो कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और आते हैं अब वोल्ट मीटर और एम मीटर। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जो मैं इस लेक्चर में कवर कर रही हूँ। आगे वाले लेक्चर में आपको पूरा मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस। एम मीटर पे पहले जानते हैं, और वोल्ट मीटर एक मार्क्स का क्वेश्चन ये आता है। एम मीटर क्या है? ये डिवाइस है, इट इज अ डिवाइस which is used to measure current, and it is a device which is used to measure potential difference और voltage. It has, दूसरा पॉइंट, it has low resistance and it has high resistance. So today we are ending our lecture now, right now. So next topic will be covered soon.